सियालकोट स्टेडियंस PSL 2026 सीज़न 11। अच्छा जी, इस सीज़न में क्या फ़र्क है और बाकी के सीज़न में क्या फ़र्क था? पहले के जो सीज़न थे वो स्टार्ट हुए थे ड्राफ्ट से, मतलब 10 के 10 सीज़न में ड्राफ्ट हुए। लेकिन ये PSL की तारीख का पहला ऐसा सीज़न बना जिसमें पहले तो 2 टीमें सेल हुई, एक थी हैदराबाद और दूसरी थी सियालकोट। अच्छा जी, अब आज हम सियालकोट की बात क्यों कर रहे हैं और सियालकोट पे वीडियो क्यों बना रहे हैं? क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। एक ऐसी टीम जो एक लेजेंडरी बैकग्राउंड रखती है, सियालकोट स्टेडियंस, जो पहले भी एक बहुत मशहूर नाम था। अब इतना क्या हुआ है कि उस पर एक वीडियो बनानी पड़ रही है, तो उसकी ख़ास वजह ये है कि सोशल मीडिया पे और जो सियालकोट के जो प्रॉब्लम्स से जो मसले हैं वो इतने पैसों में ख़रीदी नहीं गई थी जितने इसके मसले और मसाइल आ गए हैं। 185 PKR करोड़ ये टीम बिकी थी, जिसको ख़रीदा था हमज़ा मजीद साहब ने, ओजी ग्रुप के मालिक। उसके बाद इस टीम का लोगो अनाउंस हुआ, इस टीम का क्या कहते हैं कोच अनाउंस हुआ, दैन एक अच्छा सा नाम हमारे सामने आया, बहुत सारी चीज़ें स्टार्टिंग में सॉफ्ट हाथ चल रही थी। दैन अचानक से एक बात सामने आ गई कि भाई हमज़ा मजीद साहब ने इस टीम के 75% शेयर्स बेच दिए हैं मोहम्मद शाहिद मेमन साहब को। मोहम्मद शाहिद मेमन साहब ये कौन है? ये बेसिकली एक ऑस्ट्रेलियन बेस्ड पाकिस्तानी है, ठीक है। तो वो बेसिकली कह रहे हैं कि मैं 27 साल बाद पाकिस्तान आया, तो पाकिस्तान में आने के बाद मुझे इन्वेस्ट करना था, तो मैं ओसी ग्रुप से मुलाकात हुई, दैन मैंने अपने शेयर्स ख़रीद लिए थे 76%। अच्छा जी, ये बात क्यों कह रहा हूँ मैं कि ऐसी बात हुई? क्योंकि अगर आप गूगल पे जाके सियालकोट स्टेडियंस का पेज चेक करेंगे, जो उनका विकिपीडिया होगा, तो उसमें लिखा हुआ है बिफोर द स्टार्ट ऑफ देयर डेब्यू सीजन ओजी डेवलपर सोल्ड 75% शेयर्स ऑफ फ्रेंचाइज टू अल्फा स्पोर्ट्स, अ स्पोर्ट्स कंपनी बेस्ड इन ऑस्ट्रेलिया। मतलब PSL स्टार्ट होने से पहले ही 75% शेयर्स एक टीम के बिक गए। तो ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए हमें सोशल मीडिया पे हमें दिखाई दे रहा है कि क्यों इतना हीट हुआ है PCB के लिए और या PSL की मैनेजमेंट के लिए, कि आप लोगों ने अपना होमवर्क ठीक से नहीं किया। आप लोगों ने इतनी मतलब टीम की जान पहचान क्यों नहीं निकाली? मतलब टीम के बारे में जानना या उनका सारी चीज़ें देखना क्यों मतलब होमवर्क नहीं किया बेसिकली? क्योंकि अगर ये बिक गया है, मतलब 75% शेयर्स, तो अभी तो कुछ दिन पहले मोहम्मद शाहिद साहब की एक वीडियो भी वायरल हुई थी, क्योंकि वो पाकिस्तान आए हैं। अगर आप पाकिस्तान आए थे तो आप सीधा PCB चले जाते, मोहसिन नकवी साहब के पास चले जाते, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लाजमी निकालते। या तो आप सीधा कोर्ट चले जाते कि भाई मैंने ये शेयर्स खरीदे, इफ़ इन केस आपके पास सबूत मौजूद है। जाहिर सी बात है, अगर आप कह रहे हो आपकी वीडियो में कि मैंने ट्रांजैक्शन भी की हुई है, तो उसका प्रूफ तो आपके पास होगा ही। अगर आपका प्रूफ आपके पास है, देन आप वापसी ऑस्ट्रेलिया क्यों चले गए? ये चीज़ मुझे भी समझ नहीं आ रही कि अगर आपने टीम खरीदी हुई है और आप पाकिस्तानी अवाम से हेल्प मांग रहे हैं, तो आप वापस ऑस्ट्रेलिया क्यों चले गए? आपको मोहसिन नकवी साहब से बात करनी चाहिए, या तो आपको कोर्ट चले जाना चाहिए। सिंपल सा मैटर है, क्योंकि PSL स्टार्ट होने से पहले ही सियालकोट स्टेडियंस का जो मतलब इतना बड़ा नाम है, इतना बड़ा ब्रांड है, उसका मजाक बन के रख गया कि भाई 185 करोड़ की ये टीम थी और 185 मसले थे। देखो सिंपल सी बात अगर मैं बताता हूँ, अगर मैं अपना 100 रुपया किसी को भी देता हूँ, किसी को भी फॉर एग्जाम्पल किसी को भी देता हूँ, और अगर वो मुझे मेरे पैसे वापस नहीं देता, तो मैं तो उसका गिरेबान पकड़ूंगा कि भाई मुझे मेरे पैसे वापस लौटाओ। आप कह रहे हो आपके डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से कि आपने 170 से 180 करोड़ पे किए हैं, तो आप वापसी क्यों चले गए? ये चीज़ हमें भी समझ नहीं आ रही। और इफ़ अगर उस डेवलपर्स ने शेयर्स बेच दिए हैं, तो उस वो ट्वीट पे जो ट्विटर किया हुआ है, तो वो किस बात का है? वी डोंट नो। क्योंकि अभी तो आने वाले दिनों में बहुत सारी न्यूज़ मिलने वाली है, जो कि मैं आपसे अपडेट करूँगा, ठीक है। तो बेसिकली ये थी सियालकोट स्टेलियंस की थोड़ी थोड़ी ने बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स कि ये टीम किसके डिस्प्यूट में जाएगी, बिकॉज जो PSL ऑक्शन हुआ था 11 फरवरी को, उसमें
सियालकोट की मैनेजमेंट में टिम पेन बैठे हुए थे जो कि हेड कोच है, सोहेल तनवीर थे जो कि बॉलिंग कोच है। अभी तक इन्होंने बैटिंग कोच तो अनाउंस नहीं किया हुआ, लेकिन उनके साथ साथ कामिल खान बैठे हुए थे। अच्छा, इस पूरे सिनेरियो में कामिल खान का नाम कहीं पे भी नहीं आ रहा, कहीं पे भी नहीं आ रहा। नाम किसका आ रहा है? हमजा मजीद का, जो कि ओजी के ओनर है। और दूसरा आ रहा है अल्फ़ा स्पोर्ट्स से मोहम्मद शाहिद मेमन साहब का नाम। उन्होंने किया है कि मैंने 75% खरीदे। अच्छा जी, अब इसमें एक सबसे बड़ा जो नाम है वो इंडिकेट हुआ है, वो है वसीम अकरम का। जी, पाकिस्तान लेफ्ट आर्म द लेजेंडरी वसीम अकरम का नाम आ रहा है। और क्योंकि अभी हमें पता भी चला था कि वसीम अकरम को सियालकोट ने बेसिकली प्रेसिडेंट ऑफ द टीम बनाया हुआ है, ठीक है। मतलब मैंडो से बड़ा प्रेसिडेंट जो होता है वो टीम का बनाया हुआ है। लेकिन कल के दिन वसीम अकरम ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। जो भी ये डिस्प्यूट इशू हुआ है मोहम्मद शाहिद मेमन साहब के और हमजा मजीद साहब के बीच में, जो भी ये इशू हुआ है, इस दौरान वसीम अकरम ने अपना नाम निकाल दिया है, ठीक है। अब ये आपस में कैसे मिले, बिकॉज ये तो हमें नहीं पता, लेकिन आने वाले दिनों में भी हमें पता चल जाएगा, ठीक है। अगर हम सियालकोट स्टेलियंस की बात करें तो स्टार्टिंग में जैसे सियालकोट स्टेलियंस ने टीम बनाई हुई है PSL ऑक्शन 11 फरवरी में, इन लोगों ने 16 प्लेयर खरीदे थे। बाद में इन्होंने 3 नाम भी ऐड किए थे, नो डाउट अच्छे थे। अच्छा जी, हम इनकी टीम पे थोड़ी सी नज़र डालेंगे कि इनकी टीम कैसी है, किस हिसाब से बनी हुई है और किस लेवल पे बनी हुई है। अगर मैं आपको ज़रा क्लियर वे में बताऊँ ना, तो जैसे कि हमजा मजीद साहब ने या कामिल खान साहब ने कहा था कि हम सियालकोट स्टेडियम्स में ऑस्ट्रेलियन टच देंगे, तो ये टच नज़र आया भी है ऑक्शन में, क्योंकि जो इनका हेड कोच है वो है टिम पेन, फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन टेस्ट कैप्टन। और जो टीम बनी हुई है उसमें भी 5 ऑस्ट्रेलियन मौजूद हैं, जिसमें से स्टीव स्मिथ, जिसमें से अश्टन टर्नर, जिसमें से लेकलिन शो, जोस फिलिपी और पीटर सिडल मौजूद है। इसके अलावा बाकी के जो 2 बाहर के जो प्लेयर हैं, फॉरेन प्लेयर हैं, उसमें एक है डिलानो पोर्टगीटर और दूसरा है तबरेज़ शम्सी। अच्छा जी, इन्होंने ऑक्शन में क्या किया था? इन्होंने ऑक्शन में सिर्फ 3 प्लेयर बाय नहीं, मतलब 16 प्लेयर बाय किए थे। बाद में इन्होंने 3 प्लेयर बाय किए हैं, जिसमें अरशद इकबाल, ठीक है, अरशद इकबाल और मोहम्मद शाहिद और निसार खान को उन्होंने बाद में बाय किया था। अब इनकी टीम कैसी बन गई? इनकी टीम में पहले 16 प्लेयर थे, तो अब इनकी टीम में 19 प्लेयर मौजूद हैं, जिसमें से नो डाउट स्टीव स्मिथ, जहांसेब सुल्तान, साहिबजादा फरहान, जो इनकी बहुत अच्छी बाय थी। इन्होंने मतलब साहिबजादा फरहान को वाकई में अच्छे प्राइस में ख़रीदा था, कोई आई थिंक 5+ करोड़ में इन्होंने ख़रीदा। दैन आश्टन टर्नर को इन्होंने ख़रीदा था, शान मसूद, जो कि बहुत अच्छी कीमत में इनको 65 लाख में मिल गया था। मोहम्मद अवैस ज़फ़र, दैन विकेट कीपर में इन्होंने लेकलिन शो को ख़रीदा है, जोस फिलिपी को ख़रीदा। जोस फिलिपी को आप जानते होंगे, ये बाबर की टीम में थे, सिडनी वाली। दैन ऑलराउंडर्स में इनके पास मोहम्मद नवाज़ है, साद मसूद है, डिलानो पोर्टगीरस, मोहम्मद शहजाद। जी, ये मोहम्मद शहजाद को इन्होंने बाद में पिक किया। ये मोहम्मद शहजाद वही है जिसने लास्ट सीज़न कायरन ट्रॉफी में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था और पाकिस्तान शाहीन एंड हांगकॉन्ग सिक्सिस में भी ये बंदा ट्रॉफी जीत के आया हुआ है। सो ही इज़ द की प्लेयर फॉर द सियालकोट स्टेलियंस। उसके अलावा बॉलर्स इनके पास बहुत की बॉलर हैं। सलमान मिर्ज़ा डायरेक्ट साइनिंग, अहमद दानियाल रिटेंशन, सलमान मिर्ज़ा रिटेंशन, अहमद दानियाल रिटेंशन। अच्छा जी, पीटर सिडल एक बहुत बड़ा नाम और एक बहुत बड़ी पहचान ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट की। उसके अलावा तबरेज़ शम्सी, मोमिन कमर, अरशद इकबाल। 19 प्लेयर की टीम है। इनके पास हेड कोच में मौजूद है टिम पेन, बैटिंग कोच अभी तक अनाउंस नहीं हुआ। बॉलिंग कोच इनके पास है सोहेल तनवीर। इन्होंने प्रेसिडेंट अनाउंस किया हुआ था वसीम अकरम साहब को, लेकिन वसीम अकरम साहब ने कुछ दिन पहले, मतलब कल के दिन ही बेसिकली, अपने हाथ इस टीम से खड़े कर दिए हैं। वसीम अकरम ने कहा है कि भाई मुझे माफ़ कर दो, मुझे कोई शौक़ नहीं है कि टीम अभी तक पहला मैच नहीं खेली, उससे पहले ही इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई है सियालकोट स्टेलियंस के लिए। वी होप फॉर द बेस्ट, क्योंकि सियालकोट स्टेलियंस ने पाकिस्तानी PKR 14 करोड़ में स्टीव स्मिथ को साइन किया था और वी आर वेटिंग फॉर स्टीव स्मिथ के वो यहाँ आए और वो यहाँ खेलें और हम भी उन्हें देखें। बट सियालकोट स्टेलियंस एक बहुत बड़ा नाम है, इसका मजाक मत बनाएं, इसको गेम की तरह खिलाएं। और वी आर वेटिंग फॉर सियालकोट स्टेडियम। बट प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, डिस्प्यूट इशू कहाँ जाएगा, किसकी तरफ जाएगा, किसके हक में जाएगा, वी डोंट नो।
बट पीसीबी मैनेजमेंट नो वेरी वेल। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा लाजमी, और वीडियो को शेयर लाजमी करिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलता हूँ अगली वीडियो में।